टॉटोमेरिज्म। सबसे पहला कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जैसे CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3 इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विथ। टॉटोमर कैसे बनाया जाता? बगल के अल्फा कार्बन से H को यहां से यहां लेके जाएंगे और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड C OH CH3। इसे बोलते हैं हम लोग इनोल। और ये है कीटो। कीटो में C डबल बॉन्डेड O होगा और इसे इनोल इसलिए बोला जाता है कि इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। अल्कीन, अल्कीन के लिए क्या आता है? EN। और अल्कोहल के लिए क्या आता है? OL। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized and it should have at least one alpha H for tautomerism। अल्फा कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। sp3 कार्बन जो जुड़ा है पहला sp3 कार्बन जुड़ा है कार्बोनिल के साथ, उसी को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस पे कम से कम एक अल्फा H का होना जरूरी है, तब जाके ही टॉटोमेरिज्म होगा। अगर एक भी अल्फा H नहीं है दोनों तरफ तो नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि H+ के ऑसिलेशन को ही हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा H प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड। किसी भी साइड में एक अल्फा H कम से कम होना चाहिए। क्लियर? तब जाके ये टॉटोमेरिज्म होगा। ये क्या, जितना भी टॉटोमेरिज्म है सबके लिए कम से कम एक अल्फा H चाहिए। पहला केस। ठीक है, आप लोग को पिछले क्लास में मैं बता चुका था कि जिस फॉर्म में वीक एसिड वीक बेस पार्ट होता है वो मेजर होता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। यहां पर कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही H+ जा रहा है। और ये बेस, अगर ये प्रोसेस बैकवर्ड हुआ तो कौन देगा H+? ऑक्सीजन देगा H+। तो ये एसिड कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन वीक एसिड। तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे ये मेजर, और मेजर इसका हम डेटा लिख दे रहे नियरली 100%, और ये होता है नियरली 0%। नियरली, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि टॉटोमराइजेशन चल रहा है। क्लियर है? हो सकता है 99.9 और दूसरा है 0.1, लेकिन जो भी एग्जिस्टेंस है थोड़ा भी है उसको हम लोग टॉटोमर कहेंगे। क्लियर? तो जिस फॉर्म में वीक एसिड वीक बेस पार्ट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा मेजर। सेकंड केस, इमीन्स इनामीन टॉटोमेरिज्म। इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म जैसे CH3 CH डबल बॉन्डेड NH, जिस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्डेड N होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमीन्स। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। X सिंगली बॉन्डेड Y डबली बॉन्डेड Z, तो यहां से एक H यहां जाएगा और पाई बॉन्ड X और Y के बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे वहां कर रहे थे वैसे ही यहां कर रहे हैं। इस केस में भी हम लोग इस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा H होना जरूरी, तब जाके टॉटोमेरिज्म ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। खैर, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू NH2। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड अल्कीन, अल्कीन के लिए क्या आता है? EN। और ये सिंगल बॉन्डेड NH2 इज अमीन, तो इन के बाद अमीन, दैट इज इनामीन। इमीन्स इनामीन टॉटोमेरिज्म। ये दूसरा केस हुआ। कौन ज्यादा एसिडिक? कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा? ये वीक एसिड
नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, देयरफॉर दिस विल बी मेजर। तीसरा, नाइट्रो असीनाइट्रो CH3 N डबल बॉन्डेड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यह है नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोमीथेन। X सिंगली बॉन्डेड Y, डबली बॉन्डेड Z, यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। H यहां जाएगा, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे। CH2 डबल बॉन्डेड, N बॉन्डेड टू OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा लेस एसिडिक, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा ज्यादा एसिडिक। जिस फॉर्म में वीक एसिड वीक बेस पार्ट है वो फॉर्म को हम लोग बोलेंगे मेजर। तो इस इक्विलिब्रियम में भी नाइट्रोमीथेन इज मेजर। चौथा, अमाइड्स, CH3 C डबल बॉन्डेड ONH2। अब देखो यहां पर इधर से भी XY डबली बॉन्डेड Z है और इधर से भी XY डबली बॉन्डेड Z है, लेकिन टॉटोमराइज वही करेगा जो आसानी से H+ दे दे, क्योंकि H+ का ऑसिलेशन होता है टॉटोमेरिज्म में। कार्बन से H+ आसानी से निकलेगा कि नाइट्रोजन से H+ आसानी से निकलेगा? नाइट्रोजन से। तो ध्यान रखना, अमाइड में कार्बन का हाइड्रोजन की तरफ से टॉटोमेरिज्म नहीं कराना है। CH3 यहां से H इधर आएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। C OH डबल बॉन्डेड NH, तो C डबल बॉन्डेड N को क्या कहते हैं? इमीन। और ये क्या हो गया? OL। तो हम लोग एक नाम दे सकते हैं इमिनॉल, अमाइड इमिनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो जुड़ा है वीक एसिड, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो जुड़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में यही H जाएगा और पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तब ये बन जाएगा। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां वीक एसिड, डेफिनेटली दिस विल बी मेजर एट इक्विलिब्रियम। फिफ्थ, नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। देखो ये सब जो मैं लिस्टिंग करा रहा हूं, दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेयर टॉटोमेरिज्म कैन हैपन, लेकिन अल्फा H का होना जरूरी है। नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो मॉलिक्यूल में भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। CH3 N डबल बॉन्डेड O, NO को कहते हैं नाइट्रोसो, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और ONO को कहते हैं नाइट्रीटो। नाइट्रोसो मीथेन, X सिंगली बॉन्डेड Y डबली बॉन्डेड Z, H यहां से यहां माइग्रेट किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराए एंड इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्डेड NOH, और C डबल बॉन्डेड NOH क्या कहलाता है? ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। लेकिन यहां याद रखिएगा, वीक एसिड वीक बेस से जो हम लोग मेजर बता रहे हैं वो एक तरीका है कि इक्विलिब्रियम से पता कर लेना कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर। लेकिन किसी भी टॉटोमर का कितना क्वांटिटी होगा इक्विलिब्रियम पे, वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉटोमर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जा सकता है, जैसे H बॉन्डिंग, जैसे एरोमेटिसिटी, जैसे मीडियम, जैसे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा टॉटोमर मेजर होगा, और इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि कौन सा टॉटोमर मेजर होगा। समझ में आ रहा है? दिस ऑक्साइन इज मेजर ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑक्साइन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोसो।
Therefore oxines are major present at equilibrium. अगर इसमें आप वीक एसिड वीक बेस का कंसेप्ट लगा दोगे तो उल्टा आ जाएगा। कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन वीक एसिड, इसलिए ये मेजर होना चाहिए था, बट यहां पर जो रीजन है, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल oxine is greater than the total bond energy of the nitroso part. Oxines are measured in equilibrium. 6. Triazo tautomerization. Triazo tautomerization. pH N double bonded N bonded to NH bonded to methyl. यहां पर भी X सिंगली बॉन्डेड Y, डबली बॉन्डेड Z, H यहां से यहां तक, डबल बॉन्ड इधर से इधर, pH NH सिंगल बॉन्डेड N, डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू CH3. इसको बोलते हैं ट्राइएजो टॉटोमराइजेशन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहां पर टॉटोमराइजेशन हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन. लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन. कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन का ही स्टडी हम लोग मैक्सिमम टाइम करेंगे. क्लियर? निकाल ले वीक एसिड वीक बेस से. यहां का नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा H+ निकलने के बाद, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है ना. यहां पर नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा. यहां पर क्रॉस सिचुएशन बनेगा, लेकिन यहां पर एक्सटेंडेड सिचुएशन बन रहा है. तो कौन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड? ये स्ट्रॉन्ग एसिड. देयरफॉर दैट विल बी मेजर. Draw the tautomer of the following. Draw the tautomer of the following molecules.
क्लोरीन वाला। कहीं जरूर कुछ सोर्स देखकर ही बता रहे होंगे सर, मेरे नजर में तो आज तक नहीं आया है, लेकिन क्लोरीन मेटा क्लोरो वाला अब ज्यादा एसिडिक मान लीजिए। हाँ जी, मेटा वाला, फ्लोरीन वाला कम। मेरे दिमाग में मात्र एक कारण आ सकता है कि हाँ भाई, फ्लोरो वाले में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो सकता है। हर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ लिंकअप अगर हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कारण नहीं, कुछ नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने लगे तब तो हर एक में देखना पड़ जाएगा। रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देखा जाता कभी भी। रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने लगोगे तब तो नाइट्रो वाला भी आ जाएगा। नाइट्रो लगा लो तो नाइट्रो वाले में तो उल्टा आना चाहिए। फ्लोरो में इट कैन बी स्ट्रॉन्ग इंटर एच बॉन्ड। माने आप ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हो कि ये मान लो OH है और यहां पर फ्लोरीन है, और दूसरे मॉलिक्यूल का यहां पर OH है और यहां फ्लोरीन है, इनके बीच में एच बॉन्डिंग हो गया और वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, जिस कारण से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती होगी। खैर हम डेटा अभी हम देखे नहीं है, देखते हैं हम और कंफर्म कर लेंगे। ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ द फॉलोइंग। टॉटोमर बनाना मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कीटो दिया रहेगा और इनोल ही बनाना पड़ेगा। हो सकता है इनोल दिया रहे और आपको कीटो बनाना पड़े। इनोल दिया है तो कीटो बनाना है, कीटो दिया है तो इनोल बनाना है। बात समझ में आ रहा है? पहले में देयर विल बी नो टॉटोमेरिज्म बिकॉज दिस कार्बन इज sp2 कार्बन और sp2 कार्बन अल्फा कार्बन हम लोग नहीं मानेंगे। और दूसरी कारण यहाँ पे हाइड्रोजन है भी नहीं। दूसरा, नो टॉटोमेरिज्म, अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट बट देयर इज नो हाइड्रोजन, नो टॉटोमराइजेशन। ये कीटो फॉर्म में ही रह जाएगा, इसका इनोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगला, टॉटोमराइज होगा, हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन तक ले जाएंगे, पाई बॉन्ड को इधर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्डेड CH OH। अगला, विल देयर बी अ टॉटोमेरिज्म? व्हाई नॉट सर? इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर तो हाइड्रोजन है, तो यहां से हम लोग H को इधर, पाई बॉन्ड को इधर, BH C OH डबल बॉन्डेड CH2। अगले में दोनों तरफ कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, नो टॉटोमराइजेशन। अगले में इधर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहां तो एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन से टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, PHCOH डबल बॉन्डेड। क्लियर? नेक्स्ट, क्या इसमें टॉटोमराइजेशन होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? इधर वाले से इनोल दिया, इनोल। इनोल का टॉटोमर कौन? कीटो। H को यहां पहुंचा, पाई बॉन्ड को इधर लेके आ, उल्टा, CH3C डबल बॉन्डेड O CH2 CH3। यही बात हम पहले बोले थे, कीटो दिया है तो इनोल बनाओ, इनोल दिया है तो उसका कीटो बनाओ। अगला, टॉटोमराइजेशन होगा कि नहीं? तो ये तो sp2 कार्बन है, यहां से H+ नहीं जाएगा किसी हालत में, ये तो sp3 है, तो इस तरफ से टॉटोमराइजेशन हो गया। तो ये डबल बॉन्ड जैसे है वैसे ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर? टॉटोमर बनाने तो आ रहा है ना? अगला, टॉटोमराइजेशन, नो टॉटोमराइजेशन। हियर बगल का कार्बन sp2, यहां से H+ कभी निकलेगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बचेगा वो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। सोच के देख, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? क्या कॉन्जुगेशन में है? क्या ये कॉन्जुगेशन में नेगेटिव सिग्मा पाई? यस सर।
जब भी एटम के पास पाई बॉन्ड हो और लोन पेयर हो, लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कारण कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये प्योर p ऑर्बिटल में नहीं है। प्योर p तो पाई बॉन्ड बनाने का इस्तेमाल हो गया, तो कौन सा ऑर्बिटल में होगा? sp2, जो कि परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। नो टॉटोमराइजेशन। अगला टॉटोमराइज करेगा कि नहीं? करेगा या नहीं? करेगा। कैसे? तो ये ऑक्साइन दिया हुआ है, ऑक्साइन दिया हुआ है तो नाइट्रोसो बनाओ। तो H यहां से यहां और पाई बॉन्ड इधर से इधर, N डबल बॉन्डेड हो। नेक्स्ट, विल इट टॉटोमराइज? यस सर। तो ये कौन सा फॉर्म है? इमीनोल, इमीन OL। किसमें पाया जाता है? अमाइड में। H यहां से यहां, पाई बॉन्ड इधर से इधर। अरे जब कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बता रहे थे तो कीटो से इनोल बनाने तो आता है, तो आपको इनोल से कीटो बनाने भी आना चाहिए। सवाल तो सीधे पूछेगा, ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ द फॉलोइंग। तो कीटो दिया तो इनोल बनाओ, इनोल दिया तो कीटो बनाओ। एक तरह का ये इनोल ही तो है। कीटो फॉर्म कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लाएंगे, इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर लेंगे। अगला, टॉटोमराइज करेगा कि नहीं? करेगा। ठीक है, इन दोनों को मान लो कर दिए, फिर यहां पर है H तो इन दोनों को कर दिए, यहां पर भी H तो इन दोनों को भी कर दिए। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ध्यान दो, यहां पाई बॉन्ड, यहां OH, उसी तरीके से यहां पाई बॉन्ड, इधर OH, और उसी तरीके से यहां पाई बॉन्ड, इधर OH। क्लियर है? बेंजीन का रिंग। क्लियर है ये टॉटोमर? अगला, टॉटोमराइज करेगा कि नहीं? कभी नहीं। जैसे ही आप यहां का H को लेकर टॉटोमराइज करोगे, पाई बॉन्ड यहां आएगा, पाई बॉन्ड आते ही रिंग हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंड एंटी एरोमेटिक की तरफ ये मॉलिक्यूल किसी हालत में नहीं जाना चाहेगा। एंटी एरोमेटिक कंडीशन इज हाईली अनस्टेबल कंडीशन। अगला, चेक करते हैं ना करा के पहले, एंटी एरोमेटिक का अगर बन रहा होगा तो बोल देंगे नहीं करेगा टॉटोमराइज। H यहीं से H आएगा ना, तो इन दोनों के बीच होगा, H गया यहां पर, पाई बॉन्ड आएगा यहां पर, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, और यहां पर OH। रिंग का नेचर बताओ, रिंग का नेचर, चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। कितना पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा अंदर? 2 पाई। एरोमेटिक, डेफिनेटली इट विल टॉटोमराइज। क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा? इसका नाम क्या है? फेनॉल। फेनॉल से पीएच हटा लो तो क्या बचता है? पीएच हटाएंगे तो ओल बचेगा। पीएच हटाएंगे तो इनोल बचेगा। फिनॉल इज बेसिकली इनोल, डबल बॉन्ड OH, इनोल फॉर्म है। H को इधर लेके आए, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, ये इसका कीटो फॉर्म है। अब कौन कितना ज्यादा क्वांटिटी में वो अलग बात है, होगा तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे ही। फेनॉल इज बेसिकली इनोल फॉर्म और ये इसका कीटो फॉर्म है। फेनॉल दिया हुआ तो उसका टॉटोमर। समझ में आया कैसे बनाए? अगला, टॉटोमराइज करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों नहीं करेगा? बगल में H है, इधर भी, इधर भी। लेकिन ये सवाल अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि इसमें सिर्फ एक ही तरफ से टॉटोमराइजेशन होगा, दोनों तरफ से नहीं। कारण ये है कि ये जो H इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर हम दोनों तरफ करा देते
मान लो इधर भी इनॉल बना दिए, इधर भी इनॉल बना दिए। तुम खुद सोचो कौन सा H बॉन्डिंग स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है, पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा, और क्यों? तो ध्यान देना कि इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है मतलब कि ये रेजोनेंस ही करेगा। जब रेजोनेंस करेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? डेल्टा प्लस। क्या ये दोनों H बॉन्डिंग बना पाएंगे इफेक्टिवली? नहीं। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही पहला टॉटोमराइज किया, दूसरा टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। अंडरस्टूड? यही टॉटोमराइज का, ये नहीं है। अगला मॉलिक्यूल, विल इट टॉटोमराइज? क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा? बगल में ये कार्बन पे तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके ठीक बगल में sp3 कार्बन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। क्या टॉटोमराइज कर दे? अगर टॉटोमराइज कर देंगे तो पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा, और ब्रिजेड पे पाई बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल ब्रेड रूल, नो टॉटोमराइजेशन। क्लियर एवरीवन? यस सर। Mechanism of tautomerization. Mechanism of tautomerization. टॉटोमराइजेशन देखो हर मीडियम में हो सकता है, एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, इवन गैसियस स्टेट में भी टॉटोमराइजेशन होता है। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन। मान लो एक हम ऐसा कीटो फॉर्म ले रहे हैं जिसके दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, लेफ्ट में भी राइट में भी, और दोनों अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर हम इसका तुम्हें बोले कि इनोल बनाओ तो तुम दो पॉसिबल इनोल बना सकते हो। इधर का हाइड्रोजन अगर पार्टिसिपेट किया तो डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे, इधर का किया तो डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, तो दो अलग अलग इनोल बनने की संभावना है कि नहीं है? दोनों ही बनता है, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकता है, कोई एक मेजर हो जाए और दूसरा माइनर हो जाए। क्लियर? एसिडिक मीडियम में सबसे पहले H+ वाटर, एसिडिफाइड वाटर में इस कीटोन को ले लिया गया। सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन पे ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम CH3, C पे पॉजिटिव कार्बोकटायन का बनना है। ये दोनों बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म है, दे आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं? ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, दे आर द टू कैनोनिकल फॉर्म्स। अब इस कैनोनिकल फॉर्म में जो भी होने वाला है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म इज RDS। इस टॉटोमराइजेशन का, एसिडिक मीडियम टॉटोमराइजेशन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लास्ट स्टेप होता है, जिसमें वाटर बगल के कार्बन से एक H+ निकाल के बना लेगा H3O+, और बगल के कार्बन से अगर H+ निकला तो कार्बन पे क्या चार्ज बचेगा? नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना लेगा पाई बॉन्ड। अब देखो, चूंकि ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहां जो बनेगा अगर वो ज्यादा स्टेबल बने
तो ये आरडीएस फास्ट हो जाएगा। अगर कम स्टेबल वाला बन रहा है तो आरडीएस स्लो हो जाएगा। आरडीएस का फास्ट होना मतलब कि ओवरऑल रेट फास्ट है कि नहीं। तो ज्यादा स्टेबल इनॉल बनता है हर हाल में एसिडिक मीडियम में। देखो अगर आप डबल बॉन्ड यहां बना दिए, मान लो वाटर यहां से H+ निकाला, डबल बॉन्ड अगर यहां बना दिए तो उस डबल बॉन्ड को 2 ही अल्फा H मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहां से H हटाकर यहां डबल बॉन्ड अगर बना दें तो उस डबल बॉन्ड को 3 और 3 6 अल्फा H। ये यहां से H+ निकालेगा और बनेगा CH3 COH डबल बॉन्डेड CH CH3 मेजर। नो डाउट दोनों बनता है, लेकिन इसे बोलेंगे माइनर। मोर स्टेबल अल्कीन या मोर स्टेबल इनॉल ऑलवेज फॉर्म्स more stable enol always forms in a acidic medium major और वो माइनर। मतलब मान लो ये बना 80%, वो बन रहा है 20%, जो ज्यादा बनता है उसको हम लोग मेजर बोल रहे हैं। अब ये मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो तुम्हारे सामने एक सवाल जैसे हम दे दें, डबल बॉन्डेड O, it is taken in H3O+, tell me which enol will be formed in a major quantity। कौन सा इनॉल बनेगा मेजर क्वांटिटी में? तो देख यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। अगर डबल बॉन्ड यहां बना दिए तो कम अल्फा H, डबल बॉन्ड यहां बना दिए तो ये मिथाइल का भी 3 अल्फा H। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग यहां का H+ हटा देंगे और इनॉल बनाएंगे। दिस इनॉल फॉर्म्ड विल बी मेजर। क्लियर? कॉपी कर लिए? सेम कीटोन CH3 C double bonded O CH2 CH3। Now it is taken with OH minus / water OH minus / water। अल्कलाइन वाटर के साथ अगर उस कीटोन को ले लिया जाए तो OH माइनस, देख पहले तो ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो रहा था उस मैकेनिज्म में, यहां पर तो प्रोटोनेशन के लिए H+ है ही नहीं, नो प्रोटोनेशन। सीधे अब OH माइनस स्टार्ट करेगा अपना काम। OH माइनस क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन। OH माइनस या तो यहां से H+ निकालेगा या तो यहां से H+ निकालेगा। कौन सा H+ ज्यादा एसिडिक है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? H+ निकला तो नेगेटिव चार्ज बनाए, रेजोनेंस करेगा। यहां से H+ निकला तो नेगेटिव चार्ज बनाए, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस तो कॉमन हो गया। ये 1 डिग्री का नेगेटिव चार्ज, ये 2 डिग्री का नेगेटिव चार्ज। कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? अरे +I लगेगा तो +I नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा ना। तो कहां ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज? इसलिए ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक। रिवर्सिबल OH minus will take out the H+, it will form CH2 minus C double bonded O CH2 CH3। कोई भी वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एसिड बेस रिएक्शंस आर reversible process and the first step is RDS, rate determining step। तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वो पहले निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस, नेगेटिव सिग्मा पाई, CH2 डबल बॉन्डेड CO माइनस CH2 CH3
नेक्स्ट स्टेप भी रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये O- वाटर से H+ गेन करके बना लेगा CH2 डबल बॉन्डेड CH, COH, CH2 CH3। ऐसा लगता है देखकर कि यहां पे जो बना है इनॉल वो मेजर, वहां तो कुछ और बना था, वहां तो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ बना था, और यहां पर अल्कलाइन मीडियम में ये इनॉल बन रहा है। बन तो रहा है डिफरेंट, लेकिन अगर इस प्रोसेस को थोड़े देर के लिए छोड़ दिया जाए और कुछ देर बाद ऑब्जर्व करें कि बीकर में कौन सा इनॉल मेजर क्वांटिटी में है, ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH3 अल्कलाइन मीडियम में क्या बना रहा है, CH2 डबल बॉन्डेड COH CH2 CH3। लेकिन वो अल्कलाइन मीडियम में दूसरा पॉसिबिलिटी वाला इनॉल भी तो बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि दूसरा वाला इनॉल बनने का प्रोबेबिलिटी 0 है। अरे जिस तरीके से OH- यहां से H+ हटाया, उसी तरीके से यहां से भी H+ हटा सकता है, लेकिन यहां से H+ ज्यादा हटाएगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और ये कम क्वांटिटी में बनेगा शुरू में। लेकिन कुछ देर के बाद जब हम लोग बीकर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जितना भी बना था, दोनों स्टेप रिवर्सिबल होने के कारण ये पूरा इनॉल इस तरफ शिफ्ट मार जाता है। कारण क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, और चूंकि A रिवर्सिबल B, A रिवर्सिबल C, तो ये इधर भी बैकवर्ड जा सकता है ना, और ये इधर भी आ सकता है। चूंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये पूरा इनॉल इधर से इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो अल्कलाइन मीडियम में भी अगर हम देखेंगे कि कौन सा इनॉल मेजर है, आफ्टर सम टाइम मोर स्टेबल इनॉल ऑलवेज बिकम्स मेजर, मोर स्टेबल इनॉल ऑलवेज बिकम्स मेजर। हालांकि अगर हम इंस्टेंटेनियस बात करें कि जैसे ही हम लिए पहला जो मॉलिक्यूल बना होगा वो कौन सा बना होगा, ये बना होगा, ये अलग बात है कि ये दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया, इसलिए वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। एनी रिवर्सिबल प्रोसेस इज thermodynamically controlled. Therefore, more stable product is always major. कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होता है और हर रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर मिलता है। दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो रिएक्शन में। एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब रिएक्शन आएगा तब, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और एक होता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड। ये जो इनॉल बना था ना पहले, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड था, जल्दी जल्दी बना ये, लेकिन कुछ देर के बाद ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, मोर स्टेबल वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कारण दोनों रिवर्सिबल स्टेप। अगर रिवर्सिबल नहीं होता बेटा तो यही मेजर लिखते, रिवर्सिबल के कारण ही हम लोग वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फिर से बना रहे हैं। तो चाहे एसिडिक मीडियम हो या अल्कलाइन मीडियम हो, फाइनली ऑलवेज more stable enol gets formed। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है ये चीज?
in neutral or gaseous state. इन अ न्यूट्रल और गैसियस स्टेट, वहां पे ना तो H प्लस होता है ना तो OH माइनस होता है, लेकिन फिर भी वहां टॉटोमेरिज्म होता है। न्यूट्रल और गैसियस स्टेट में वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटो बिहेव्स लाइक अ बेस and alkaline medium mechanism proceeds एक कीटो का मॉलिक्यूल दूसरे कीटो के लिए बेस की तरह बिहेव करने लगता। ऐसे सोचो, ये कीटो फॉर्म था, जब H प्लस और OH माइनस नहीं है ना, तो इसका एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां से H प्लस निकालेगा। वन मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक अ बेस फॉर दी अनदर मॉलिक्यूल, और अल्कलाइन मीडियम मैकेनिज्म ही आगे बढ़ता है, और उसमें भी हम लोग को मोर स्टेबल टॉटोमर ही मिलेगा। टॉटोमरिज्म हर मीडियम में पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज? क्लियर? तो सेम मैकेनिज्म हम दोबारा नहीं लिख रहे, बस इतना लॉजिक याद रखना कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या बिहेव करता है, बेस की तरह। स्पेस टॉटोमेरिज्म, अब तक हम लोग जितना टॉटोमेरिज्म देख रहे थे वो अल्फा पोजीशन से टॉटोमेरिज्म हो रहा था। अल्फा एटम के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। लेकिन जब टॉटोमेरिज्म अल्फा कार्बन से दूर वाले कार्बन से अगर हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पेस टॉटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुमसे बोले कि क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा, तो बगल में तो sp2, इधर भी sp2, और लेकिन यहां पर sp3। ठीक है, मान लो हम इसको हम अल्कलाइन मीडियम में लिए तो OH माइनस क्या करेगा, यहां से मान ले H प्लस निकाला, H प्लस निकाला तो नेगेटिव चार्ज बनाए, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म, नेगेटिव को इधर लेके आए, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, और उसके बाद अगेन नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव इधर रहे, पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पे। तो इस तरीके से वो नेगेटिव चार्ज कहां जा चुका, ऑक्सीजन पे। फाइनली ये वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस गेन करके क्या बना लेगा, OH। तो ये भी तो H प्लस का ही ऑसिलेशन है। H प्लस इस कार्बन से निकला और कहां चला गया, ऑक्सीजन तक। समझ आ रहा है? इसे हम लोग ट्राइयाड सिस्टम नहीं बोल सकते। तीसरे कार्बन या तीसरे पोजीशन से कहीं दूर से हो रहा है टॉटोमेरिज्म, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्पेस टॉटोमेरिज्म। कहीं अलग अल्फा कार्बन के अलावा बीटा, गामा, डेल्टा से अगर टॉटोमेरिज्म अगर हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पेस टॉटोमेरिज्म। मेन चीज याद रखना, ऐसा जगह नेगेटिव चार्ज बनाओ और अगर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तक पहुंच जाए मतलब टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मॉलिक्यूल में एक ऐसा नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है जो कि रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो भी एटम होता है यहां पर रेजोनेंस करता हुआ पहुंच जाए तो उस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा। जैसे यहां नेगेटिव चार्ज बनाए, वो रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक अगर पहुंच गया, डेफिनेटली दिस टू फॉर्म विल बी कॉल्ड एज टॉटोमर्स। इस मॉलिक्यूल का ये टॉटोमर है। जैसे CH3, CH डबल बॉन्डेड, CH, C डबल बॉन्डेड OH, क्या ये टॉटोमराइज करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा? यहां से तो H प्लस नहीं हटा सकते, ना हम यहां से हटा सकते। यहां से हटाकर चेक करें नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव सिग्मा पाई। डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ कहां जाएगा? ऑक्सीजन तक। तो जैसे देखो हम यहां पर नेगेटिव चार्ज बना लिए, CH2 माइनस CH डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्डेड OH, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव को इधर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म। फिर लास्ट ये नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, CH2 CH CH डबल बॉन्डेड C O माइनस H, और लास्ट में ये वाटर से एक H प्लस गेन करके बना लेगा CH2 डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड C OH H। तो इस मॉलिक्यूल का ये टॉटोमर है। समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल में एक ऐसा जगह नेगेटिव चार्ज बनाओ ताकि वो रेजोनेंस करता हुआ चला जाए ऑक्सीजन तक, मतलब उस मॉलिक्यूल में टॉटोमराइजेशन होगा। 1-3 पोजीशन से ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, ये कोई 1-5 1-6 स्पेस टॉटोमराइजेशन, बट इसको भी ऑसिलेशन ऑफ H प्लस ही बोलेंगे और यहां पर भी टॉटोमराइजेशन हो रहा है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज करेगा? डेफिनेटली यस। अगर यहां नेगेटिव चार्ज बना दे, सेम मॉलिक्यूल हम एक बार और ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हम पूरा एक एक स्टेप रेजोनेंस करके बताएंगे। मान लो यहां नेगेटिव चार्ज बना दिए, H प्लस हटाए, नेगेटिव चार्ज बनाए, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, तो पाई बॉन्ड यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। फिर नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव पाई बॉन्ड यहां बना और नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया? इस कार्बन पे। अगेन नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड यहां पर, नेगेटिव चार्ज यहां पर। फिर लास्ट में नेगेटिव सिग्मा पाई, एक बार और रेजोनेंस कराओगे, पाई बॉन्ड यहां बन गया और ये O माइनस, और वो O माइनस वाटर से H प्लस गेन करके क्या बन जाएगा? ये दोनों आपस में टॉटोमर है। क्लियर? अगेन डबल बॉन्डेड O, यहां लिखे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, टॉटोमराइज कराओ। जैसे यहां करा रहे थे, यहां से H प्लस निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जाएगा और H प्लस का गेन करा देंगे। इसका टॉटोमर क्या बनेगा? समझ में आ रहा है? These all are space tautomerization. Space tautomerization. Clear?